जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ, हालांकि अभी भी आपको भी पता है कि BSF RORM का जो फिजिकल है चल रहा है। लगभग 8-9 दिन और फिजिकल चलेंगे, उसके बाद सारा कुछ मतलब जो भी प्रक्रिया फिजिकल की है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ फॉर BSF RORM। हर कैटेगरी की मैं बात करूँगा, UR, EWS, OBC, SC और ST का। ठीक है, और कोशिश ये भी रहेगी कि मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, बहुत टाइम लेके मैंने इस वीडियो को बनाया है, तो जो भी मैं बता रहा हूँ अगर आपको पसंद नहीं भी आएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैंने RM का प्री का कटअप बताया था, पहले फेज का जो मैंने कटअप बताया, लोग बोले इतना कम नहीं जाएगा, कम से कम 130-140 जाएगा। पता चला कि जो मैंने बताया लगभग वही गया, और लगभग इन द सेंस कि लगभग 2 क्वेश्चन का फ़र्क रहा। 2 क्वेश्चन इन द सेंस कि 4 नंबर के फ़र्क थे सारे कैटेगरीज में, OBC को छोड़ करके रेडियो मैकेनिक वाले पोस्ट पे, जबकि OBC में RO का कट ऑफ वही गया था जो मैंने प्रेडिक्ट किया, और जनरल कैटेगरी वाला। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बातों को 100% मानिए, लेकिन हाँ, इस बात से भी कोई दो राय नहीं है कि मैं जो बताऊँगा बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ। और कट ऑफ प्रेडिक्शन के मामले में थोड़ा मेरी जो एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा बहुत सही भी है। तो अभी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं इस वीडियो को, बस सुनते जाइए मेरी बातों को ध्यान से। यहाँ पे देख सकते हैं हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का ये कट ऑफ मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ। और पहली बात है कि आपको पता है कि RO वाले में आपका डिक्टेशन टेस्ट है, ठीक है, लेकिन उसके पहले कुछ थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। क्या देना चाहता हूँ वो भी आप सुन लीजिए। पहले क्या जानकारी है, आपको पता है कि यहाँ पे जो BSF RORM का जो रिजल्ट आया, BSF RO का वो टोटल कितना रिजल्ट आया? तो टोटल रिजल्ट आया था 9299 RO वाले में, और RM में कितना आया था? मतलब ये सब लोग को मिला करके, चाहे वो डिपार्टमेंटल है नहीं है, जो भी है सब मिला के 4000 यहाँ पे 46 कैंडिडेट का ये रिजल्ट आया RM में। और बहुत सारे ऐसे हैं, अगर आप जोड़िएगा ओवरऑल जोड़ कर देखते हैं तो 13345 ही रिजल्ट बने। ठीक है, लगभग 10 गुना उन्होंने रिजल्ट दिया। मतलब ओवरऑल मिला के उनका कहना था 20 गुना रिजल्ट देंगे, तो लगभग दोनों जो भी वैकेंसी थी उसका 10-10 गुना करके उन्होंने जोड़ दिया, और ओवरऑल वो 13345 का राउंड में उन्होंने वो क्या दिया, रिजल्ट दिया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे आगे अभी क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आपका जो हेड कांस्टेबल RO वाले में आपका क्या है, डिक्टेशन टेस्ट है, और डिक्टेशन टेस्ट में मिनिमम आपको 19 नंबर तो लाने ही थे। इसका ये मीनिंग हुआ कि जो भी कैंडिडेट अब मेडिकल में अपीयर होगा, या जो भी कैंडिडेट जिसका आगे का स्टेप में बुलाया जाएगा, उसके मिनिमम से मिनिमम 19 नंबर तो डिक्टेशन टेस्ट में मिले ही होंगे। इसका मतलब है कि एवरेज आपका 19 नंबर कट ऑफ में सबका बढ़ेगा। जैसे मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है वो बताता हूँ। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे इस बात से कि इसको थोड़ा सा मैं इसको नंबर में ले लेता हूँ, 95 मार्क्स से ले लेता हूँ, ताकि आपको आसानी होगी समझाने में। अगर हर एक कैंडिडेट के जो डिक्टेशन टेस्ट क्वालिफाई किया है, मिनिमम अगर मैं 19 नंबर भी मान के चलूँ तो 95 और 19 कितना हो गया, 95 और 10 105 और 9 114 नंबर तो मिनिमम कट ऑफ जाएगा ये। ठीक है, मिनिमम 114 नंबर कट ऑफ जाएगा, इससे नीचे नहीं रह सकता है, या 115 नंबर इसको ओवरऑल यहाँ पे क्रॉस करते हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी में RO में मिनिमम 115 नंबर जाना है। सेम यही OBC के साथ है। EWS में 76 और 19 जोड़ लीजिए, 76 और 20 96 में से घटाइए 95 नंबर। लेकिन क्या कट ऑफ इतनी जाएगी? तो ये तो मिनिमम कट ऑफ थी। अब असली कहानी इस वीडियो में यहाँ से शुरू होगी, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे बात क्या है कि जैसे 94.25 कट ऑफ गई थी RO में OBC और जनरल कैटेगरी के लिए, कट ऑफ कितनी वेरी करेगी? तो आप अगर मिनिमम अगर आप मान के चलते हैं 20 नंबर मिलता है, यानी कि 114 नंबर, या वो अराउंड अगर मैं ले लूँ 115 नंबर का अराउंड में ले लेता हूँ मैं इस चीज़ को, तो 115 के बाद जो कैंडिडेट आगे रहेगा, अब ये तो हो गया आपका दोनों पेपर मिला के, कट ऑफ कितनी जाएगी? इसमें आप कम से कम 15 नंबर ऐड कर लीजिए। ठीक है, और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये नहीं होने वाला है तो आप बहुत गलत फहमी में रहेंगे। ठीक है, अच्छा ये चीज़ 15 नंबर ही मैंने क्यों कहा? अच्छा एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा बताता हूँ। मैंने 2 दिन मैंने फिजिकल अपीयर किया, 16 जनवरी और 18 जनवरी, और
जो लोग मेरे शिफ्ट में BSF मेरू कैंप में दौड़े होंगे उनको भी आइडिया होगा। 16 जनवरी वाले में 100 में मतलब 100 कैंडिडेट को कॉल किया गया, उसमें 33 लोग ही पास हुए, जबकि 18 जनवरी वाले में थे लगभग 38 में से 2 घटा लीजिए, लगभग अराउंड 38 और 24 लोग यहाँ से पास किए। ठीक है, 24, क्योंकि 14 लोगों को डिक्टेशन में ही बाहर करा लिया गया था। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हुई। तो आप ये देखिए कि एवरेज अगर मैं ये मान के चलूँ कि हो सकता है कुछ सेंटर पे ज़्यादा होंगे, लेकिन एवरेज मेरे हिसाब से 30% ही लोग यहाँ पे फिजिकल को पास करने वाले हैं। ठीक है, उस हिसाब से मैंने जो आपको डाटा बताया मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। उस हिसाब से मैं ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि RM में अगर कुछ लोग क्वालिफाई किए, जैसे टोटल 4046 मैंने बताया, अगर आप इसका 30% निकालते हैं, ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा कि लगभग 1214 कैंडिडेट जो हैं वो फिजिकल में पास होंगे। किस में? RM में। लेकिन एक सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे क्या है, फैक्टर क्या है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से बस मेरी बातों को सुनते हुए बोर मत होइए, सुनिए पहली बातों को, वरना कट ऑफ इतनी चली गई उतनी चलेगी, बाद में रोने से कुछ नहीं होता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो RO में भी होंगे, और कुछ वैसे कैंडिडेट होंगे जो RM में भी होंगे, और कुछ तो वैसे होंगे जो दोनों में होंगे। ठीक है, दोनों में होंगे। तो आखिर कितने लोग होंगे? तो एक एवरेज अगर मैं डाटा ले लूँ कि ये मान के लिए कि जितने लोग क्वालिफाई किए उसमें अगर ये 30% ऐसे होंगे जो इन दोनों में होंगे, और वो कितने होंगे? लगभग 4000 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जो इन दोनों में होंगे। ठीक है, 4000, और 4000 का अगर मैं 30% निकालूँ तो 1200 ऐसे होंगे जो दोनों को फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, ये ऐसा ही एनालिसिस होता है और इसको ऐसे ही करना भी पड़ेगा, वरना कोई भी किसी के पास भी एक्चुअल मार्क्स नहीं है कि ये बता के मैं बता रहा हूँ कि इसके ऐसे ऐसे हैं, वैसे वैसे हैं, वैसे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुन लिए। मैं ये मान के चलूँ कि अगर 30% भी अगर होंगे मेरे हिसाब से, तो 4000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो दोनों में होंगे, और उसमें से 1200 लोग ही क्वालिफाई करेंगे दोनों में। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे कट ऑफ अब मैं आपको बताता हूँ कितनी जानी चाहिए RO में और RM में। तो पहली बात तो ये है कि RO वाले की अगर मैं आपको बात बता दूँ तो इसको मैं ओवरऑल अराउंड मैं इसको 95 बना रहा हूँ, 94 को 95 में आप 20 नंबर जोड़ लीजिए, 115। ठीक है, और इसमें आप 15 नंबर जोड़ लीजिए। ठीक है, कितना हुआ? 130 नंबर कट ऑफ जाएगी RO UR के लिए और OBC। अब अगर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 160 जाएगा, 170 जाएगा, तो अगर इतना ही लोग पढ़ने में तेज तरार थे तो कट ऑफ इतना कम दिखने को आपको नहीं मिलता। ये मिनिमम कट ऑफ लोग क्वालिफाई कर गए एग्ज़ाम को। ठीक है, सेम केसेस में बता रहा हूँ। 76 में जोड़ लीजिए 15। ठीक है, और 76 में 20 जोड़ लीजिए 96, और 96 में आप 15 नंबर को इंक्रीज करा लीजिए। हालांकि EWS में इतना इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 96 और 10 106, 5 111। 111 में आपका मेरिट बन जाएगा, मिनिमम मेरिट जो किसी कैंडिडेट का होगा 111 भी अगर होगा तो आराम से उसका हो जाएगा। तो आप कॉपी में लिखते जाइए। मैंने UR OBC के लिए मैंने बताया 130। ठीक है, इसको अगर वैरी आप लेके चलेंगे तो +5 -5 ले लीजिए, हालांकि माइनस नहीं प्लस में ही रखिए, 5 नंबर यानी 135 मेरे हिसाब से फाइनल कट ऑफ जाएगी RO OBC जनरल और OBC के लिए। अब उसके बाद अगर मैं बता दूं 70 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, तो 70 में आप क्या जोड़ लीजिए, 70 और 20 90 और 15 105 नंबर में हो जाएगा किसका? SC कैटेगरी का। उसी तरीके से 105 के अराउंड में ST का भी हो जाएगा। तो ये कट ऑफ आप पेज में लिख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समराइज कर दे रहा हूँ। मैंने UR OBC के लिए मैंने कितना बताया? ठीक है, 130, और मैंने वेरिएशन बता के बताया था 135 नंबर। EWS में कितना जाना चाहिए? 110 से 115 नंबर। उसके बाद SC में कितना जाना चाहिए? 100 से, ठीक है, 100 से 108 नंबर, और यही इसी के अराउंड में 5 नंबर कम करके ST का आप ले लीजिए। ठीक है, यही रहेगा, यही फाइनल कट ऑफ रहेगी RO के लिए। वीडियो पसंद नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मत देखिए आप, लेकिन मेरे हिसाब से यही होगा। उसके बाद अब बात करते हैं RM का। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताया आपको कि 4000 कैंडिडेट वैसे होंगे जो दोनों को क्वालिफाई करेंगे, और मैक्सिमम का जो प्रेफरेंस पहला है वो RO है। और यहाँ पे प्रेफरेंस कैसे काम किया है, मतलब मैं आपको बताता हूँ कितने लोग ऐसे हैं
जो कैंडिडेट पहला फॉर्म जिसका भी भरा होगा, अगर पहले उसने पहला फॉर्म आरएम का भरा, उसका पहला प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली आरएम हो गया। जिसका पहला प्रेफरेंस आरओ था, मैंने उन्होंने फॉर्म आरओ को भरा, वो ऑटोमेटिकली आरओ हो गया है। ये चीज़ें यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट ये सोच रहा था कि मेरा आरएम पहले है, वो चीज़ गलत हो गया है उनका। तो आरएम के लिए कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, आरएम के लिए आपको पता है कि 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा मेडिकल में, जैसा कि मेरे हिसाब से मुझे जो डाटा सही लगा उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 3 कैंडिडेट होंगे। तो यहाँ से अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर यूआर में अगर बात करें हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए, तो मेरे हिसाब से 138 से 140 नंबर, ठीक है, यूआर का। आप सोचेंगे इतना कट ऑफ कैसे राइज कर जाएगा, करेगा दोस्त, आप यकीन मानिए बिल्कुल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे करेगा, जो कैंडिडेट जिसका मार्क्स यूआर से भी ज़्यादा है वो ऑटोमेटिकली इसमें आ चुका है, ठीक है। इसमें कोई डिक्टेशन टेस्ट है नहीं, अब कुछ भी नहीं है, तो इसका कट ऑफ चढ़ना तो लाजमी है। अगर मैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात कर दूँ यहाँ पे, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ चली जाएगी मेरे हिसाब से 125 के अराउंड में, और ये जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि बस ऐसा ही बता रहा हूँ ना, तो ये ऐसा नहीं है, जाएगा ये कट ऑफ 125 का राउंड में जाएगा ये। ओबीसी की कट ऑफ मेरे हिसाब से, ठीक है, ओबीसी बता देता हूँ, और सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी की ही जाएगी, ये भी सच है। आरएम की मैं बता रहा हूँ, ओबीसी की कट ऑफ मेरे हिसाब से 145 से 148 नंबर के बीच में आप सोच के रखिएगा, इससे नीचे में नहीं होगा, ये मान के चलिए। अगर एससी की अगर मैं बात करूँ तो 104 से 108 नंबर के बीच में रह सकता है, और एसटी वाले में भी सेम यही कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये कट ऑफ मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे, ये अभी पूरा पीएचडी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मेरा एक एक्सपीरियंस मुझे आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने जो आपको बताया। और आप सारे वीडियोस के कट ऑफ को एक मतलब लिख लीजिए, जब मैं आएगा कट ऑफ तो मैं आपको बता दूंगा कि ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।